press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे वॉचडॉग टाइमर्स के रजिस्टर्स के बारे में, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी वॉचडॉग टाइमर के क्लॉक के रजिस्टर्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंटरप्ट के रजिस्टर्स के ऊपर बेस है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे WDT प्लस यानी कि वॉचडॉग टाइमर पॉजिटिव की इंटरप्ट रजिस्टर्स की। ठीक है गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बारे में जान लेता हूं। तो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि लास्ट लेक्चर में भी इसमें 16 बिट का रजिस्टर्स होते हैं। तो 16 बिट को मैंने यहाँ पर पहले ही डिवाइड या पार्टेड कर रखा है। ठीक है, तो ये WDT इज द MSP 430 का जो WDT है वो WDT प्लस के नाम से जाना जाता है और इसको कहते हैं वॉचडॉग टाइमर। ठीक है, वॉचडॉग टाइमर के बारे में हमें पता है और ये इंटरप्ट रजिस्टर्स है कि हमारे इंटरप्ट रजिस्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरप्ट रजिस्टर्स है, तो बेसिकली इसमें इंटरप्ट के बारे में बात करेंगे, किस टाइम कौन सा इंटरप्ट अनेबल होगा, किस टाइम कौन सा डिसेबल होगा। ठीक है, तो ये 16 बिट की रजिस्टर्स है जिसको मैंने डिवाइड करा है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 8 to 15 बिट जो है वो 8 बिट हैं जो कि रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व का मतलब ये प्रोग्रामर द्वारा इसमें यूज कर सकता है, प्रोग्रामर अपने थ्रू, या ये कह सकते हैं सर्टेन पैरामीटर जो होते हैं, जैसे कि वॉचडॉग टाइमर में कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, तो ये सब पैरामीटर जो होते हैं वो MSP 430 खुद हैंडल करता है। तो बेसिकली ये उनके यूज के लिए है, ये जो मेमोरी हमारी रिजर्व है। ठीक है, तो ये रिजर्व मेमोरी बेसिकली MSP 430 ही यूज करेगा अपने अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हम बात करते हैं 0 बिट की। 0 बिट डिनोटेड है WDT-IE से। WDT-IE इज द इंटरप्ट अनेबल वॉचडॉग टाइमर इंटरप्ट अनेबल बिट है ये। ठीक है, तो ये 0 बिट है, यहाँ पे मैंने डिनोट कर रखा है बिट नंबर 0। ठीक है, जब ये 0 होगा तो क्या होगा, हमारा नो इंटरप्ट पेंडिंग, कोई इंटरप्ट पेंडिंग में नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नो इंटरप्ट पेंडिंग का मीन्स, जैसे कि हमारे MSP 430 में बहुत सारे इंटरप्ट हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे अभी क्या करना है, जो मैं इंटरप्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मुझे उसे होल्ड में डालना है, पेंडिंग में रखना है कि अभी आप एग्जीक्यूट मत हो। तो मैं 0 करूँगा WDT-IE पिन को, तो ठीक है, नो इंटरप्ट। वो जब मैं 1 करूँगा तो मेरा जो इंटरप्ट है वो पेंडिंग में चला जाएगा और 0 पे नो इंटरप्ट पेंडिंग। तो यही है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड बिट। सेकेंड बिट जो है, जो बिट है वो है OFIE बिट नंबर 1, जो कि ऑक्सीलेटर फ्लोट इंटरप्ट अनेबल। ये वॉचडॉग टाइमर के ऑक्सीलेटर फ्लोट इंटरप्ट अनेबल की है, जहां पे 0 है तो नो इंटरप्ट पेंडिंग, 1 है तो इंटरप्ट पेंडिंग। ठीक है, 0 है तो नो इंटरप्ट पेंडिंग, 1 है तो इंटरप्ट पेंडिंग। द नेक्स्ट इज द रिजर्व। ये रिजर्व बिट है। ठीक है, ये भी। फिर आता है VMAIE बिट नंबर 3, बिट नंबर 3। ठीक है, बिट नंबर 3। तो बिट नंबर 3 VMAIE वैकेट मेमोरी एक्सेस इंटरप्ट अनेबल, वैकेट मेमोरी एक्सेस इंटरप्ट अनेबल। ये भी 0 है तो नो इंटरप्ट पेंडिंग, 1 है तो इंटरप्ट पेंडिंग। ओके, वैकेट जो है, वैकेट एक स्पेशल टाइप की मेमोरी है जिसमें ये कहा गया है। ओके, द नेक्स्ट इज द NMAIE is the fourth bit. This is denoted for non-maskable interrupt enable. Non-maskable interrupt enable के लिए है। 0 है तो इंटरप्ट नो इंटरप्ट पेंडिंग और 1 है तो इंटरप्ट पेंडिंग। नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल नॉन मास्केबल में हमने जाना था कि मास्केबल वो इंटरप्ट होते हैं जिनका हमें एड्रेस लाइंस का पता होता है, कि हमें उसकी लोकेशन पता होती है कि जो इंटरप्ट हम जनरेट कर रहे हैं वो इंटरप्ट किस एड्रेस से आ रहा है। ठीक है, तो ये नॉन मास्केबल, इसके इंटरप्ट के बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, और फिर हम इसको अनेबल करते हैं, यानी कि हम इसको पेंडिंग में रखते हैं या हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं इंटरप्ट। ठीक है,
तो इस टाइप से थी। तो गाइस मैंने अभी आपको कुछ बिट्स के बारे में बताया जो कि इंटरप्ट अनेबल के लिए हैं, जिसमें हमने NMI तक वर्क कराया, ठीक है। तो गाइस आप क्या कीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के नेक्स्ट बिट्स के बारे में जान। तो गाइस अब तक हमने जान लिया था कि NMI AI क्या करता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट अनेबल एक्सेस, नॉन मास्केबल एक्सेस इंटरप्ट अनेबल। बेसिकली ये सारे जो बिट्स हैं वो इंटरप्ट के लिए ही है कि इंटरप्ट कब पेंडिंग होगा, कब इंटरप्ट पेंडिंग नहीं होगा। द नेक्स्ट बिट इज द फिफ्थ बिट, दिस इज फॉर द फिफ्थ बिट ACCVIE, फ्लैश कंट्रोलर एक्सेस वॉलिडेशन इंटरप्ट अनेबल, ठीक है। फ्लैश कंट्रोलर एक्सेस वॉलिडेशन इंटरप्ट अनेबल, 0 पे नो इंटरप्ट पेंडिंग, 1 पे इंटरप्ट पेंडिंग, ठीक है। 0 पे नो इंटरप्ट पेंडिंग, 1 पे इंटरप्ट पेंडिंग, ठीक है। इसकी वर्किंग नॉट यूजफुल है, जो एकेडमी में पूछेगा वो यही पूछेगा कि वॉच डॉग टाइमर जो इंटरप्ट रजिस्टर है उसको एक्सप्लेन करो, नॉट अ वर्किंग फॉर दिस, ठीक है। अब बात करते हैं बिट 6 की। बिट 6 इज द JMBI NIE, ठीक है। अब आपको इसे याद करना है तो याद इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। JMB अलग, IN अलग एंड IE अलग, ठीक है, ओके। तो जहां भी आपको IE लिखा है यहाँ पे, तो वो बेसिकली इंटरप्ट अनेबल के लिए ही था, ठीक है। इंटरप्ट अनेबल के लिए ही था जहां भी आपको IE शो हुआ। तो इसकी फुल फॉर्म है JTAG मेल बॉक्स इनपुट इंटरप्ट अनेबल फ्लैग, JTAG मेल बॉक्स इनपुट इंटरप्ट अनेबल फ्लैग। द मीनिंग 0 है तो नो इंटरप्ट पेंडिंग, 1 है तो इंटरप्ट पेंडिंग, ओके। द नेक्स्ट इज द बिट 7। बिट 7 इज द JMB out IE, JTAG मेल बॉक्स आउटपुट इंटरप्ट अनेबल, 0 है तो नो इंटरप्ट पेंडिंग, 1 है तो इंटरप्ट पेंडिंग। इसको भी याद करना है तो JMB अलग, आउट अलग और IE अलग। IE shows the interrupt enable, ओके। तो ये गाइस हमारा वॉच डॉग टाइमर में जो था इंटरप्ट रजिस्टर्स वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।